वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट उस रैंप वॉक की जो करंटली पूरे इंटरनेट का फेवरेट रोस्ट टॉपिक बन चुकी है। यस, मैं बात कर रही हूँ जाह्नवी कपूर की, जो लक्ष्मी फैशन वीक 2025 में डिजाइनर राहुल मिश्रा के लिए शो स्टॉपर बनकर आईं। देखो, गाउन तो शेफ्स किस था, ब्लैक बंधनी, फुल ड्रामा, फुल ग्लैम, लेकिन वॉक चलो यूं कह लेते हैं कि इंटरनेट के पास काफी थॉट्स थे और अच्छे वाले नहीं। मतलब लोग लिटरली बोल रहे थे कि शी लुक्ड लाइक शी वाज डूइंग अ बनी हॉप, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बस जल्दी से खत्म करके निकल जाना चाहती हैं। एक कमेंट तो वायरल हो गया, लुक एट द बैकग्राउंड मॉडल, देन लुक एट जाह्नवी, देन लुक बैक, व्हाट इज दिस, जल्दी खत्म करो वॉक। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैंने क्लिप देखी तो मैं भी यही सोच रही थी, ये क्या था, क्या हो गया यार। शी लुक्ड स्टनिंग, कोई शक नहीं, लेकिन वॉक ऐसा लगा जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। थाई स्लैप मोमेंट अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो फुल सैवेज मोड में था। लोगों ने बोला हॉरर शो, किसी ने कहा प्री स्कूल किड इन लाइन, और कुछ तो उस थाई पे दिख रही सफेद स्टिकर या टैग को भी रोस्ट करने लगे। अब नॉर्मली ये सब नेटिजन कमेंट्री होती तो ठीक था, पर फिर आई तमन्ना कटोच, वो मॉडल जो जाह्नवी के ठीक पीछे वॉक कर रही थी, एक गॉर्जियस बॉडी हगिंग ब्लैक गाउन में जिसमें एक रफल्ड स्लिट था। और यार, उसने तो रैंप पे आग लगा दी। द पॉइज, द ग्रेस, द कंट्रोल, लिटरली एफर्टलेस स्ले। लोग ऑनलाइन कंपैरिजन से खुद को रोक नहीं पाए। तमन्ना डिवावर्ड, बैकग्राउंड मॉडल स्टोल द शो, दिस इज हाउ यू वॉक। और फिर वेट फॉर इट, तमन्ना ने एक वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर रीशेयर किया जिसमें लिखा था, इंडियन डिजाइनर्स शुड स्टॉप मेकिंग बॉलीवुड सेलेब्स देयर शो स्टॉपर। आई मीन द मॉडल एट बैक स्लेयर्स सू हार्ड। बूम, इंटरनेट फट पड़ा। सबने इसे ऐसे लिया जैसे वो जाह्नवी के खिलाफ हो रही क्रिटिसिज्म से सहमत हैं, और लोकी पूरे सिस्टम के खिलाफ। और ऑनेस्टली, क्या आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो? रियल बात करें, ये सेलेब वर्स मॉडल वाला क्लैश कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जाह्नवी वाला मोमेंट फिर से उस बहस को स्पॉटलाइट में ले आया, क्योंकि डिजाइनर हमेशा बॉलीवुड सेलेब्स को शो स्टॉपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फेम सेल्स, ये एक पीयर मूव है। उनका लास्ट नेम हेडलाइंस लाता है। इट्स ऑल अबाउट क्लाउड। और ऑनेस्टली, उस हिसाब से तो जाह्नवी ने अपना काम कर दिया। लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो फैशन फॉरवर्ड था? क्या वो ग्रेसफुल था? चलो यूं कहें कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जरूर है। वन सैवेज कॉमेंट दैट हिट हार्ड, बीइंग अ मॉडल इन इंडिया मस्ट बी हेल, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर, सम नीपो किड इज गोना हॉर्स वॉक इन फ्रंट ऑफ यू एंड बी द शो स्टॉपर। ये थोड़ा हार्श है, हाँ, बट आप समझ रहे हो ना फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है। नाउ लेट्स बी फेयर, some folks did say maybe Jahnvi was just following the theme of the show. Apparently वहाँ fake paps थे रैंप पर, so maybe the idea was exaggerated movements और थोड़ा performative walking. अगर ऐसा था, then maybe she was doing what she was asked to do. But ये execution तो clearly लोगों को सूट नहीं हुई। Theme हो या no theme, walk तो walk होती है बॉस। And this one felt off. Also, ये भी सच है कि जब किसी सिलेब का परफॉर्मेंस वायरल हो जाता है, इवन नेगेटिवली, वो अटेंशन किसी और को भी मिलता है। लाइक मेनी पीपल आर सेइंग, तमन्ना का मोमेंट तो बना ही जाह्नवी के कंपैरिजन की वजह से। तो हाँ, इट्स मेसी, इट्स लेयर्ड। आई विल बी ऑनेस्ट, आई फील काइंड बैड फॉर जाह्नवीज फैमिली राइट नाउ। दे मस्ट बी वॉचिंग ऑल दिस अनफोल्ड एंड इट कैंट फील गुड। लाइक नो मैटर व्हाट वी से, किसी भी इंसान को इस लेवल का ऑनलाइन हेट मिलना, it hits hard. And here I am, making content on it. So yeah, I'm self-aware. I know I'm adding to the noise. But this isn't just about one awkward walk. This is about a pattern in our fashion and film industries that needs to be called out. और बात सिर्फ nepotism तक limited नहीं है. It's about skills being ignored for fame. About fashion becoming a sideshow for celebrity PR. एक comment ने perfectly summarize किया, फैशन वीक्स शुड बी अबाउट फैशन, नॉट फेम। एंड ये सच है, जब कोई सेलिब्रिटी स्टिफ और ऑकवर्ड वॉक के साथ शो स्टॉपर बन जाता है, तो असली टैलेंट और असली आउटफिट्स दोनों का स्पॉटलाइट छिन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जाह्नवी के पीछे एक और मॉडल थी, तमन्ना कटोच। दिल्ली की है, कोई सेलिब्रिटी नहीं,
इंस्टा पे 13,000 फॉलोअर्स के आसपास, लेकिन उसका वॉक बिल्कुल काम, कॉन्फिडेंट, स्मूथ, कोई ड्रामा नहीं, बस सिंपल और प्रॉपर रैंप वॉक। जानवी जहां संभल रही थी, तमन्ना फुल कंट्रोल में थी। लोगों ने तुरंत नोटिस किया, कमेंट्स आने लगे, पीछे वाली मॉडल का नाम क्या है? वो तो पूरा शो ले गई। सिर्फ कुछ सेकंड्स में तमन्ना बैकग्राउंड से वायरल हो गई। उसके बाद तमन्ना ने अपना रैंप वॉक का वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला और ऊपर लिखा, इंडियन डिजाइनर्स शुड स्टॉप मेकिंग बॉलीवुड सेलेब्स एज देयर शो स्टॉपर। आई मीन द मॉडल एट बैक स्लेयर्स सू हार्ड। नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबको पता था बात किसकी हो रही है। और फिर तो सीन एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोग बोले, बिल्कुल सही बोला उसने। कुछ ने कहा, ये तो अटेंशन चाहिए बस। और कुछ ने बोला, वो तभी नोटिस हुई क्योंकि जानवी वीक थी। और हाँ, ये पॉइंट थोड़ा वैलिड भी है। अगर जानवी का वॉक स्ट्रांग होता, शायद तमन्ना पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमन्ना ने कुछ गलत किया। उसने अच्छा वॉक किया, कॉन्फिडेंट थी, उसे जो प्रेज मिला वो डिजर्व करता था। लेकिन ये सब एक बड़ा सवाल उठाता है, हर बार बॉलीवुड सेलेब्स को शो स्टॉपर क्यों बनाते हैं? मॉडल्स इतना ट्रेन करते हैं, वॉक, पोस्चर, आउटफिट, कैसे कैरी करना है, सब सीखते हैं। फिर भी उनको बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है जब एक एक्टर आता है। सच बात तो ये है कि तमन्ना कटोच का ये पूरा मोमेंट बस एक एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी थी जिससे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके इंटेंशंस प्योर फैशन के लिए थे। ऑनेस्टली, उनका ये बिहेवियर काफी अनकूल भी लगा। एक शो स्टॉपर के एक परफॉर्मेंस पे रोस्ट करना और उसके थ्रू पूरे सेलिब्रिटीज को ह्यूमिलिएट करने का जो प्लान है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लोगों ने जानवी के आउटफिट में भी कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस की। उसके थाई पे टेप दिख रहा था और एक वाइट स्टिकर भी ड्रेस पे चिपका हुआ था, शायद किसी ने निकालना भूल गया। ये छोटी छोटी चीजें पूरा लुक हाफ डन बना देती हैं। कुछ लोग कह रहे थे मे बी शो का थीम मेसी या केओटिक था, बट ऑनेस्टली ओवरऑल प्रेजेंटेशन थोड़ा वीक लग रहा था। देखो, जानवी को सिर्फ एक बैड वॉक के लिए हेट देना फेयर नहीं है। वो एक्टर है, मॉडल नहीं। हर किसी का स्किल अलग होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, सिर्फ फेमस होने से हर काम ऑटोमेटिकली नहीं आता। और जब तमन्ना जैसे हार्डवर्किंग मॉडल्स को इग्नोर किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने एक सेलिब्रिटी है, तो वो अनफेयर लगता है। तमन्ना ऑफिशियली शो स्टॉपर नहीं थी, लेकिन शो उसने ही स्टील किया। और जो उसने बोला वो बहुत लोग फील करते हैं, बस बोलते नहीं। और लेट्स बी रियल, सिर्फ एक अच्छा रैंप वॉक या मॉडलिंग जेस्चर्स किसी को ओवरऑल बेटर नहीं बना देते सेलिब्रिटीज से। मॉडलिंग और एक्टिंग दो अलग स्किल सेट्स हैं, और एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट होती है। एक एक्टर को फेशियल एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स याद रखना, डांस, इमोशंस जैसे रोना, गुस्सा, प्यार, नफरत, सब कुछ आना चाहिए। उनके लुक्स भी हर रोल के लिए अलग होने चाहिए। कभी कभी तो ईयर्स की प्रिपरेशन लगती है एक कैरेक्टर के लिए। सोच के देखो, बायोपिक्स के लिए एक्टर्स को किसी रियल लाइफ पर्सन का पूरा बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, लुक सब अडॉप्ट करना पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा ने बॉक्सिंग सीखी थी मेरी कॉम के रोल के लिए, और कंगना रनौत ने तो बहुत मेहनत की थी इंदिरा गांधी बनने के लिए। इसी तरह जानवी कपूर ने भी कुछ स्ट्रॉन्ग और टोटली अलग अलग फीमेल रोल्स किए हैं, और ऑनेस्टली उनमें वो अच्छी लगी थीं। गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल में तो उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का रोल किया, एक आर्मी लेडी ऑफिसर का, एंड क्रिटिक्स ने भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। तो सिर्फ एक रैंप वॉक फ्लॉप हो गया, उससे ये अस्यूम कर लेना कि वो किसी मॉडल से कम है, वो अनफेयर है। सबका अपना एक स्किल होता है। तमन्ना ने एक अच्छा रैंप वॉक किया, ग्रेट, लेकिन उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो हर एंगल से बेटर है, स्पेशली जब वो किसी और के फ्लॉप मोमेंट को यूज करके अपने आप को हाइप करने की कोशिश कर रही हो। तो अब मुझे आपसे पूछना है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स को शो स्टॉपर्स बनाने का ट्रेंड बंद होना चाहिए? Was तमन्ना स्टोरी बोल्ड AF और लोकी शेडी, एंड जानवी का वॉक एक फ्लॉप मोमेंट या पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम? या रियल मॉडल्स को वो जगह मिलनी चाहिए जो उन्होंने डिजर्व की है? कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ। अगर तुम्हें भी लगता है कि टैलेंट ग्रेटर देन फेम, तो लाइक जरूर करना, और ऐसे रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।